हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हेक्सागोनल बोल्ट और नट और उसके साथ जो वाशर होता है उसकी असेंबली ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, यानी कि जब हेक्सागोनल बोल्ट नट और विद वाशर के साथ जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। अब वो हम उसको आपको बताएंगे, बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना, आपको एक हल्की लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने कर लिया है। इसके बाद आप डायमीटर ले लीजिए कुछ बीच में। आप मैं यहाँ पर 20 mm डायमीटर का हेक्सागोनल नट बोल्ट और विद वाशर के साथ इसकी असेंबली ड्राइंग बताऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हमने इसका डायमीटर कितना ले लिया, 20 mm। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। पॉइंट मार्क करने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे उसका बेस। बेस कितना होता है हेक्सागोनल बोल्ट का, या नट कह लीजिए। बोल्ट सबसे पहले बोल्ट बनाएंगे हम। बोल्ट कितना होता है इसका, बोल्ट का जो बेस होता है वो होता है 2D, यानी कि 40 mm आ जाएगा। यानी कि आपको इस पॉइंट से डार्क पेंसिल से 20 mm ऊपर 20 mm नीचे पॉइंट लाइन मार्क कर लेनी है। और उसकी जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है, यानी कि वो 20 mm। ठीक है, इस तरह से बनाते चलिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला लीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद जो ये हल्की सी लाइट पेंसिल थी की लाइन है, इसको आप आगे की ओर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस बीच सेंटर से हमने डायमीटर कितना लिया था 20 mm, यानी कि 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आप यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ ऊपर भी ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर ही। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसमें जो हेक्सागोनल नट होता है वो ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए, जो ये लाइन ड्रॉ की है हमने, इनको आपको अंदर की ओर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ऊपर से थोड़ा स्पेस रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये करो लगाते हैं। अब यहाँ पर जो एक करो लगता है वो कितने उसका लगता है रेडियस का, वो लग जाएगा R = 1.5 इंटू डी। ठीक है, यानी कि जब इसमें डायमीटर 20 mm रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 30 mm, यानी कि 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से पॉइंट मार्क करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए। ठीक है, प्रकार लेने के बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 3 mm या 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। ठीक है, दूरी लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये कर्व लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है, और ये इस प्रकार इन दोनों को इस तरह आपस में मिला देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनका भी आपको मिडल पॉइंट ले लेना है और हल्की लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, करने के बाद अब आप अपनी स्केल लीजिए। फ्री हैंड वाली स्केल भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, स्केल लेने के बाद इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से अब अपना प्रकार लीजिए। ये लिया मैंने प्रकार। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसमें यहाँ प्रकार की नोक रखकर इस तरह से और इस दूरी का आधे से ज़्यादा दूरी ले लीजिए इसमें। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें आधे से ज़्यादा दूरी ले ली है
और दूरी लेने के बाद ऊपर एक पॉइंट कट किया, ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से एक पॉइंट नीचे कट किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ प्रकार की नोक रखकर एक कट यहाँ किया, एक कट यहाँ किया। अब यही दूरी लेकर आप प्रकार की नोक यहाँ इस पॉइंट पर रखिए और इन दोनों पॉइंट को आपस में कट करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आपस में कट करा दिए। अब देखिए, अब जो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ कट किया है और ये वाला पॉइंट यहाँ कट किया है। अब यहाँ इस फ्री हैंड स्केल से इस तरह से आपस में इनको मिला दीजिए। ठीक है, हल्की लाइट पेंसिल से मिला दिया। और मिलाने के बाद जिस पॉइंट पर इन्होंने कट किया था, यानी कि ये वाला पॉइंट कट किया था, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है। दूरी लेने के बाद कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए, यहाँ से यहाँ तक की इस तरह से दूरी ले लेनी है और कर्व लगा देना है। ये आपको डार्क पेंसिल से लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको शो हो रहा होगा, देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जितनी दूरी प्रकार में लिए, यहाँ से भी इस तरह से एक कर्व लगा दीजिए, इस तरह से। सबसे पहले आपको यहाँ इस पॉइंट पर रखकर पीछे की ओर एक पॉइंट मार्क कर लेना है। पॉइंट मार्क करने के बाद अब यहाँ इसी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर कर्व लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक का भी ये कर्व लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसमें जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप इरेजर कर लीजिए। ठीक है, इरेजर करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ली थी, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की भी 5 सेंटीमीटर। अब बनाते हैं अब हम इसमें वाशर। ठीक है, अब देखिए, जो वाशर होता है, वाशर की जो लंबाई होती है वो होती है, वाशर की जो लंबाई होती है वो होती है 2D+K3। ठीक है, इसमें ये 3 mm में, जब इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, 4.3 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको 4.3 सेंटीमीटर आई है, इसका आपको हाफ कर लेना है। ये आ जाएगा 2.15। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.15। आपको इस तरह से 2.15 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की ये 4.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसका आपको 4.3 सेंटीमीटर का हाफ कर लेना है। जितना हाफ आएगा, इस पॉइंट से इतनी दूरी ऊपर, इतनी दूरी नीचे। ठीक है, अब देखिए, जो वाशर होता है, जो वाशर की थिकनेस होती है वो आप 3 mm ले लीजिए। कितना, 3 mm। इस तरह से मैं इसमें यहाँ पर 3 mm ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाशर बन चुका है। ठीक है, अब वाशर बनने के बाद अब हम यहाँ पर भी क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोनल। ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा बोल्ट। अब हम बनाते हैं इसमें नट। अब नट बनाने के लिए भी सेम यही प्रक्रिया करते हैं, जिस तरह से यहाँ से बनाया है। हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी हाइट होती है, हाइट कितनी होती है इसकी, वो होती है डायमीटर के बराबर। डायमीटर हमने कितना ले रखा है इसका, 20, यानी कि ये 20। ठीक है, फिर यहाँ से ये 20। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये अंदर अंदर का यही हमने ये बना लिया है। ठीक है, अब जो ये वाला प्रोजेक्शन है, यानी कि आप ऐसे कह लीजिए कि जो डायमीटर हो, जो हेक्सागोनल बोल्ट होता है, सॉरी नट होता है, उसका डायमीटर भी 2D के बराबर ही होता है। यानी कि आपको यहाँ इस पॉइंट से 2D 40 mm 20 mm ऊपर ले लीजिए, 20 mm। यहाँ से यहाँ तक का मैं ये 20 mm, और उसकी हाइट कितनी होती है, ये भी 20 mm, क्योंकि डायमीटर के बराबर होती है ना। फिर इसी प्रकार यहाँ से
20 mm, ये 20 mm आ गया, हाइट 20 mm, इन तीनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये कुछ हमारा क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा हेक्सागोनल नट बना है। अब इसमें भी यहाँ पर एक कर्व आता है, और वो कर्व कैसे लगाएंगे, वही जो इसका रेडियस होता है 1.5 इंटू डी यानी कि 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का कितना 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए और प्रकार लीजिए। प्रकार में अपनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने अपना प्रकार लिया है और यहाँ से यहाँ तक के 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। दूरी लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर्व लगा दीजिए डार्क पेंसिल से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए, अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से कर्व लगाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर लगाया है। अब ठीक है, इसमें मैं यहाँ पर डायरेक्ट शो कर दे रहा हूँ, आप ये कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट कर्व लगा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये हेक्सागोनल बोल्ट है ये बन गया, इसके साथ नट लग गया, नट के साथ वाशर लग गया। अब लगने के बाद यहाँ से जो ये हेक्सागोनल नट है, बोल्ट है, इसका कुछ हिस्सा ये वाला अंदर वाला कुछ बाहर की ओर निकलेगा। अब ये बाहर की ओर निकलेगा, अब हम इसको भी शो कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा बाहर निकलेगा, आप यहाँ से यहाँ तक का वो 5 या 6 mm ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 mm ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार कितना 6 mm। ये मैंने डार्क पेंसिल से शो कर दिया है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला भी दीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये यहाँ पर जो हिस्सा कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब इस तरह से करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए, सॉरी वो लीजिए चांदा, जिसको हम डी भी बोल देते हैं, और लेने के बाद इस तरह से कर्व लगा दीजिए इस पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर ये हेक्सागोनल बोल्ट है, इसमें हम वो करते हैं, थ्रेड शो करते हैं। अब थ्रेड शो करते हैं, अब जो हम वो यहाँ से यहाँ तक की जो थ्रेड शो करते हैं वो 2D से 3D तक की करते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 2D ले रहे हैं। 2D कितना 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का कितना यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इससे 1 या 2 mm ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार वहाँ पर भी 1 या 2 mm नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से। और जो ये अंदर अंदर की लाइन है इन्हें ऊपर इस तरह से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। अब आप अपना फ्री हैंड स्केल लीजिए। फ्री हैंड स्केल लेने के बाद इन पॉइंट्स को इस तरह आपस में मिला दीजिए, क्योंकि ये थ्रेड है, चूड़ियाँ हैं। ठीक है, ये कुछ सही से नहीं बनाई, आप इसको बना लीजिए सही से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। देखिए, आप ये देखिए, ये हमारे पास हेक्सागोनल बोल्ट, जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यानी कि एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली जो कि हमने बनाई हुई, ये बीच वाली साइड, ये बीच वाली साइड। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये बराबरों की साइड, ये रही है बराबरों की साइड, यानी कि जब हम इसको फ्रंट सामने से देखेंगे, यानी कि फ्रंट व्यू इसका हम देखेंगे। ठीक है, और जो ये सेंटर वाली लाइन है ये इसकी है थ्रेड से। ठीक है, हमने यहाँ थ्रेड अभी यहीं से यहाँ तक की शो की है। ठीक है, इसके बाद लगा हुआ है इसमें वाशर। अब हम इसमें वाशर भी लगा देते हैं अपना, ये रहा हमारा वाशर। ठीक है, सपोज करो हमने यहाँ से यहाँ तक का ये अपना वाशर लगा दिया है। जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ इसी तरह से दिखेगा।
ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा सही से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद लगाया हमने हेक्सागोनल बोल्ट, सॉरी नट, नट लगाया है। ये नट देखिए, ये नट हमारे पास कुछ थोड़ा सा बड़ा है अभी, लेकिन आप समझ लीजिए। ठीक है, ये नट लगाए। सपोज करो हमने इस तरह से इसमें ये नट लगा दिया है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये हो गया हमारा हेक्सागोनल बोल्ट पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारा वाशर, ये रहा वाशर। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल नट, ये हमारा हेक्सागोनल नट। और ये जो हेक्सागोनल बोल्ट है, इसका ये बाहर का हिस्सा निकला हुआ कुछ ये रहा, जो कि ये रहा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये हेक्सागोनल बोल्ट, वाशर और नट की फ्रंट व्यू की असेंबली ड्राइंग बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब देखिए, ये बन चुका है आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू बनाते हैं, यानी कि जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। देखिए, जब हम हेक्सागोनल बोल्ट, वाशर और नट को ऊपर से देखेंगे तो इसकी केवल दो ही साइड दिखाई देंगी, वो हम आपको अभी ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए, फ्रंट व्यू बनाने के लिए भी आपको एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस पर एक पॉइंट मार्क कर लेना है कहीं पर भी। ठीक है, अब देखिए, जब हम हेक्सागोनल नट या बोल्ट का टॉप व्यू बनाते हैं तो उसके जो बेस होता है 1.5 इंटू डी होता है। कितना होता है? 1.5 इंटू डी होता है, इंटू डी प्लस के 3 mm होता है। यानी कि जब हम इसमें डायमीटर 20 mm रखेंगे तो ये आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। यानी कि हम इसका क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, 1.65। ठीक है, 1.65 आ गया आपको, 1.6 ऊपर और 1.6 नीचे। इस तरह से एक डार्क पेंसिल ड्रॉ कर लेनी है, और इसकी जो हाइट होती है वो 20 mm के बराबर ही होती है। ठीक है, इस तरह से। और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए डार्क पेंसिल से ही। ठीक है, मिलाने के बाद जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आप कुछ दूरी तक डार्क कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, डार्क करने के बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला बॉक्स और नीचे वाला बॉक्स है, इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। ठीक है, सेंटर पॉइंट ले लिया है, और यहाँ से एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर वाले का भी एक सेंटर पॉइंट ले लेना है, और डार्क पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें जो कर्व लगता है वो R इज इक्वल टू 1.5D का ही लगता है। ये हमारी वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक एक 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लेना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लेना है, और प्रकार लीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद इन पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दूरी लेने के बाद यहाँ पर कर्व लगा दीजिए डार्क पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक कर्व लगा दीजिए। ये भी आपको डार्क पेंसिल से ही लगाना है। ठीक है, इस तरह से। वो इन दोनों को, और जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आपस में मिला दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसका जो डायमीटर होता है वो ले लीजिए। वो कितना है? 20 mm का, यानी कि 10 mm ऊपर 10 mm नीचे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 10 mm। यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन, फिर यहाँ पर इसका 10 mm ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी हम वाशर लगाएंगे। ये वाशर कितना आया था हमारा? 4.3 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.15। यानी कि आपको इस पॉइंट पर रखकर 2.1 यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये पूरे वाशर की लंबाई हो जाएगी 4.3 सेंटीमीटर। इसका आप करेंगे इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, और इसकी जो वो होता है थिकनेस होती है वो ले लेंगे हम 3 सेंटीमीटर 3 mm इस तरह से। ठीक है, 3 mm ले ली। 3 mm लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जो इसका बेस होता है वही बना दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या बनाए, दोबारा से इसका नट बनाते हैं, हेक्सागोनल नट। जब ऊपर से दिख रहा है हमें, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का बेस होगा, चूँकि बेस हमारा ये है 1.5 इंटू डी का, चूँकि ये भी इतना ही यहाँ पर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जितना ये इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, डायमीटर के बराबर, यानी कि 20। ये फिर इसका प्रोजेक्शन ले लो सेम, यहाँ से यहाँ तक कितना 20, इस तरह से 20। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब जो ये हमने लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी थी, ये लाइन भी अब आपको आगे की ओर बढ़ा लेनी है हल्की हल्की लाइट पेंसिल से, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार इस तरह से। ठीक है, अब जो ये सेंटर वाली लाइन है, यानी कि जो ये सेंटर वाली लाइन है, इसको आप कुछ दूरी तक डार्क कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी इतने ही रेडियस का कर्व लगा दीजिए जितने रेडियस का यहाँ लगाते हैं, यानी कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ इसको पहले आप पॉइंट इस तरह से मिला लीजिए, लाइट पेंसिल से मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क पर काट लीजिए। 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से कर्व लगा दीजिए, या यह आपको डार्क पेंसिल से लगाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको डार्क पेंसिल से लगाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो ये इसका हिस्सा बन गया है, अब इसका हिस्सा भी कुछ बाहर की ओर निकलेगा, वो भी बनाते हैं। ये यहाँ पर भी हम ले लेंगे कितना, 6 mm ले लीजिए, 6 mm। यहाँ पर भी 6 mm ले लीजिए। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक इसी प्रकार आप अपना चांदा लीजिए, चांदा लेने से यहाँ पर जो एक कर्व बनता है ये बना दीजिए। ठीक है, इसमें भी थ्रेड शो कर दीजिए कितनी, 2D से 3D तक, यानी कि 2D ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, जिसकी 2D आ जाएंगी वो आ जाएगी 40, यानी कि 40, यहाँ से यहाँ तक का 40 ले लिया। इससे 1 या 2 mm ऊपर 2 mm इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक इसी तरह वहाँ से ऊपर की ओर 2 mm नीचे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये इन दोनों को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। और फिर यहाँ स्केल से या चांदे से इनकी जो है थ्रेड से यहाँ इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद जो ये लाइन के प्रोजेक्शन हैं, अब देखिए जो ये लाइन के प्रोजेक्शन है इन्हें ऊपर की ओर ले लीजिए इस तरह से, यहाँ 6 mm की दूरी तक ही इस तरह से ले लिए। ठीक इसी तरह इसके ले लीजिए, इसके ले लिए, और इन दोनों को इस तरह लाइन से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप ये हेक्सागोनल नट और बोल्ट विद वाशर के साथ ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे, तो इसमें जो एक कर्व बनता है ये नहीं बनेगा, आप इसको इरेजर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका टॉप व्यू बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसका आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमने इसमें पहले ही सेट कर लिया है। अब देखिए, जब आप इसको टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए हेक्सागोनल नोट बोल्ट को ऊपर से देखेंगे तो एक तो दो साइड दिखेगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 साइड जो कि हमने ये बना ली है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है ये वाशर लगा दिया है हमने। ठीक है, वाशर लगाने के बाद जो ये बोल्ट है ये बोल्ट बना दिया, और इसका जो बाहर का हिस्सा निकला हुआ है ये भी बना दिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब बनाते हैं इसका
साइड व्यू। अब जब हम इसको साइड से देखें तो ये किस तरह से दिखेगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाली लाइन थी इसका आपको पीछे की ओर प्रोजेक्शंस ले लेना है। ठीक है, हल्की लाइट पेंसिल से प्रोजेक्शन लेने के बाद एक पॉइंट मार्क कर लीजिए कहीं पर भी, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये भी आपको लाइट पेंसिल से कर लेनी है। ठीक है, करने के बाद अब आप अपना प्रकार लीजिए, और प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20 mm। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए। ठीक है, दूरी लेने के बाद इस पॉइंट पर मार्क कर लिए, और हल्की लाइट पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने एक हल्की लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। ठीक है, अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ इस पॉइंट से इतनी ही, जितना डायमीटर का हमने सर्कल खींचा है इतनी ही डायमीटर का दूरी लेकर यहाँ इस पॉइंट से पॉइंट मार्क वो वक्र काटते चलिए इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वक्र काटने के बाद अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए और इन चारों को आपस में मिला दीजिए इस तरह से। ये आपको डार्क पेंसिल से करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो बाहर वाला सर्कल है इसको आप इरेजर कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद यहाँ पॉइंट पर नोक रखिए प्रकार की, और इस किसी एक लाइन को टच कराते हैं इस तरह से। एक लाइन को टच कराते हैं इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसमें कुछ सर्कल सही नहीं बनाए, आप इसे सही कर बना लीजिएगा। ठीक है, अब इसे करने के बाद अब आपको अपने प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है। लेने के बाद यहाँ पर भी एक अंदर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए डार्क पेंसिल से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की प्रकार में दूरी लेकर ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। आप इसे सही से बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इन जो ये वाली थ्रेड है इसका और इसका, इसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन लेकर यहाँ पर भी एक फ्री हैंड सर्कल बना लीजिए। ये आपको प्रकार से ही बनाना है, चूँकि मैंने यहाँ पर ये फ्री हैंड ही बना दिया, लेकिन आपको ये प्रकार से ही बनाना है, और इसको आपको पूरा क्लोज नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक का खुला ही छोड़ना है, अधूरा। ठीक है, इस तरह से आपका साइड व्यू बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब देख लीजिएगा। ठीक है, आज ठीक है, इस तरह से हमने आपको बताया इसमें हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट विद वाशर। विद क्या है, वाशर, यानी कि जो इसमें ये वाशर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने आपको इसमें बताया फ्रंट, टॉप, साइड व्यू। ठीक है, इसमें हमने आपको इसमें तीनों फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो जो हमने डाटा इसमें बनाने में यूज किया है वो आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में इसको बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना। थैंक यू।